लांछन क्या होता है? 24 तीर्थंकर भगवानों में से प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशिष्ट प्रतिनिधि चिन्ह होता है, जिसे लांछन, संज्ञान अथवा प्रतीक के रूप में जाना जाता है और उन्हें उनकी मूर्तियों के आसन के केंद्र में दर्शाया जाता है। इस संबंध में यह माना जाता है कि इंद्र तीर्थंकर भगवान के जन्म अभिषेक के समय उनके शरीर पर जो निशान देखते हैं, उसे ही उनका लांछन घोषित कर देते हैं। ये लांछन प्रतीक और पशु क्यों? तीर्थंकरों के प्रतीकों में अधिकतर पशु एवं पक्षियों के निशान पर्यावरण में भी संबंध रखते हैं। उन पशु पक्षियों की रक्षा और विकास के साथ मानव जाति के साथ उनके निकट संबंध व सहयोग की भावना भी इन प्रतीकों से व्यक्त होती है। सभी तीर्थंकरों ने सभी जीवन रूपों की समानता पर जोर दिया। उन्होंने पशु जगत के सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भी अभ्यास किया और उसे बढ़ावा दिया। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि 24 तीर्थंकरों में से अधिकतर ने अपने प्रतीकों के रूप में पशु या पक्षी रखे हैं। लांछन का उद्देश्य क्या था? पहला, जैन प्रतिमा विज्ञान के क्षेत्र में तीर्थंकर का प्रतीक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह विशिष्ट तीर्थंकर को पहचानने का एकमात्र साधन है। आमतौर पर तीर्थंकरों की सभी मूर्तियां एक जैसी होती हैं, पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियों को छोड़कर। इनके अलावा विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियों में शायद ही कोई अंतर है। दूसरा, प्रतीकों के द्वारा प्रतिबोध अर्थात समझाइश देने की जैन साहित्य की अपनी एक विशिष्ट शैली है। जो बात, जो संदेश या जिन भावों को प्रकट करने में शब्द अधूरे व असमर्थ होते हैं, उन्हें प्रतीक बड़ी ही सहजता और स्पष्टता के साथ बड़े प्रखर और समझ में आने वाले रूप में प्रकट कर देते हैं। इन प्रतीकों से प्रकट होते रहस्य, भाव और मिलने वाला ज्ञान महत्वपूर्ण है और वह हमारे जीवन दर्शन को स्वच्छ दृष्टि देने वाला है। तो चलो देखते हैं तीर्थंकर भगवान के लांछन और उनका अर्थ। भगवान ऋषभ देवजी का लांछन है वृषभ अर्थात बैल। कृषि का आधार होने के कारण वह शाकाहार और अहिंसा का प्रतीक है। वृषभ गौ वंश का स्वामी है। गौ नाम इंद्रियों का भी है, इसलिए इंद्रियों पर स्वामित्व या संयम रखना भी सूचित करता है। वह सिर्फ घास पात खाकर इतना बलवान होता है कि कंधों पर लिए भार को किनारे तक पहुंचाता है। वृषभ लांछन ने हमें यह प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश दिया कि हम वृषभ की तरह शाकाहारी तथा अहिंसक बने, उसकी तरह समर्थ, श्रमशील और बलिष्ठ बने, उससे उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा ग्रहण करें। वृषभ के प्रतीक से हमें सरलता और सात्विकता की भी शिक्षा मिलती है। भगवान अजीतनाथ जी का लांछन है हाथी। हाथी पशुओं में श्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। युद्ध के मैदान में आगे डटकर वह शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। उसकी शूरवीरता श्रेष्ठता की परिचायक है। हाथी की लंबी सूंड सूचित करती है, जो कुछ भी ग्रहण करो, पहले उसे गहराई से देखो, जांच पड़ताल करो, अपनी ग्रहण शक्ति को विकसित करो। बड़े कान सभी की बातें सुनकर बड़े पेट में रखने की सूचना देते हैं, अर्थात बातों को पचाने के साथ साथ गंभीर बनो। भगवान संभवनाथ जी का लांछन है अश्व अर्थात घोड़ा। घोड़ा शक्ति और गति का प्रतीक है। जैन शास्त्रों में कहा गया है, मन दुष्ट अश्व की तरह बड़ा साहसिक और तेज दौड़ने वाला है, किंतु इसे अगर ज्ञान की लगाम लगा दो तो यही शक्तिपुंज बन जाता है। शिक्षित और लगाम डाला हुआ घोड़ा जैसे युद्धों में विजय व लक्ष्मी दिलाता है, वैसे ही सुशिक्षित व संयमित मन जीवन में शक्ति और विजय प्राप्त कराता है। अश्व को प्रतीक मानकर विनय, संयम, ज्ञान आदि की शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। भगवान संभवनाथ के चरणों में मन अश्व लग जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। भगवान अभिनंदन स्वामी जी का लांछन है बंदर। बंदर चंचलता का प्रतीक है। मन भी चंचल है, इसलिए मन की चंचलता की उपमा बंदर से की जाती है। जब बंदर ने भगवान अभिनंदन के चरणों में आश्रय लिया तो वह वंदनीय हो गया। इसी प्रकार मन जब भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो वह भी संसार में वंदनीय हो जाता है। भगवान के चरणों में मन रूपी संकट को लगाकर स्थित प्रज्ञ बन जाओ, यही इस प्रतीक का बोध है, मर्म है, रहस्य है। भगवान सुमतिनाथ जी का लांछन है क्रोंच। भगवान सुमतिनाथ की शरण ग्रहण करने वाला क्रोंच पक्षी हमेशा जागृति का संदेश देता है।
कहा जाता है क्रोंच पक्षी नींद नहीं लेता। रात को जब सारा संसार सोता है तो वह आकाश की ओर पांव करके पड़ा रहता है, जागृत अप्रमत्त होकर। मनुष्य को इतना स्वार्थी और प्रमादी नहीं होना चाहिए कि अपने सुख में किसी की चिंता नहीं रहे। सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में वाली उदारता भी एक गुण है। उत्तराध्ययन सूत्र में झेव कूंचा समिक कमनता क्रोंच पक्षी की तरह माया जाल को काटकर उड़ जाने में चतुरता और अप्रमत्तता का संदेश दिया गया है।